अगर उनसे पूछा जाए कि भाई आपके लिए संविधान पहले है या फिर आपका जो है ना शरिया, तो वो कहते हैं कि शरिया। आप संविधान को मानते हैं या कुरान को मानते हैं, आप ही बताएं। मैं बोल रहा हूँ हम कुरान को मानते हैं, लेकिन कुरान हमें संविधान मानने के लिए कहते हैं। बहुत से सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विषय में पता भी नहीं है। अगर नहीं, शरिया शब्द का मतलब भी तो नहीं समझता हूँ। नहीं मालूम है बहुत लोगों को कि शरिया क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है। भारत में जो है ना एक कानून होना चाहिए और सबके लिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। जनसंख्या का नियंत्रण जो है तभी हो सकता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई ऐसा कानून लेकर आए जिससे जो है ये चीज कहा जाए कि भाई आपको जो है इस कानून को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो आपका वोट देने का अधिकार हम छीन लेंगे। अगर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है तो वो 15% क्यों है, और हिंदुओं की आबादी कम है तो वो 80% क्यों है। ये अखबारों में छापने से, मीडिया में चलाने से और भाषण देने से कुछ नहीं होगा। 352 सीटें दी थी मोदी को इस देश ने, क्यों जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया? जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए और सबके लिए आना चाहिए। ऑर्गेनाइजर में छापा गया कि जो हिंदुओं में जो प्रजनन दर है वो 1.9 है, वहीं अगर मुसलमानों में देखा जाए 2.4 है। तो मतलब एक समुदाय विशेष में ही इतनी प्रजनन दर क्यों है, जबकि टारगेट 2.2 का रखा गया। देखिए कहीं ना कहीं ऐसी चीजें है, अभी ये मानना होता है, क्योंकि मैं एक नहीं 1000 वीडियो ऐसा जो है ना मैं देखा हूँ, वो देखा प्रत्यक्ष है, जहाँ वो कहते हैं कि अगर उनसे पूछा जाए कि भाई आपके लिए संविधान पहले है या फिर आपका जो है ना शरिया, तो वो कहते हैं कि शरिया। ठीक है। दूसरा चीज, कौन कहता है ये मुस्लिम वर्ग के लोग कहते हैं। देखिए मैं मुसलमान हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता। हमारे धर्म के जो कुरान है ना, कुरान को हम मानते हैं और कुरान हमें मतलब कि ये जो आप यही हम लोग पूछते हैं कि पहले जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि गीता आपके लिए पहले है या संविधान, तो हम कहते हैं कि नहीं, पहले तो हम जिस देश में रहते हैं, लेकिन हमारे संविधान को मानने के लिए कहते हैं, हमारे कुरान मानने के लिए कहते हैं। वो तो ठीक है, तो आप ये समझे ना कि पहले जो है आप संविधान को मानते हैं या कुरान को मानते हैं, आप ही बताएं। मैं बोल रहा हूँ हम कुरान को मानते हैं, लेकिन कुरान हमें संविधान मानने के लिए कहते हैं और हम उनको मानते हैं। आप बात से मत भटकिए, ये ना भटके। आप कुरान को मानते हैं या संविधान को? पहले कौन सा? मैं आपसे सीधा ये सवाल पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए कि पूरे देश के सभी लोगों के लिए, सभी वर्ग, सभी समुदायों के लिए एक कानून ला दिया जाए तो क्या आप उसका एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, सबके लिए एक कानून होने चाहिए, तो कानून मानना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ अगर खत्म कर दिया जाए उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या मतलब, क्या खत्म कर देना चाहिए? मुस्लिम पर्सनल लॉ अगर खत्म कर दिया जाए उसको एक्सेप्ट करेंगे? मतलब शरिया कहीं, मतलब शरिया कानून नहीं चलेंगे, शरिया के कानून हम ऐसे कानून करते ही नहीं है। हम ऐसे कानून नहीं ऐसे कानून तो हम कुछ जो मुसलमान, मैं सत्य बताऊं, बहुत से सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विषय में पता भी नहीं है। अगर नहीं विश्वास है, आप गांव में जाके, गांव में आप जाएंगे ना मुस्लिम कस्बे में, तो उसमें से 100 बंदे आएंगे तो 1-8 बंदे को पता होगा जो मस्जिद से जुड़ा है, और नहीं तो बहुत सारे बोलते हैं नहीं यार हमें तो देश का कानून चाहिए जो सबकी भलाई कर सके। अच्छा, इससे पहले आपको पता था मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में? हाँ जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में जानते थे इससे पहले? नहीं जानते। वही मैं बता रहा हूं। शरिया, हाँ शायद कई चीजें हमें पता नहीं शरिया के होता। बारे में जानते हैं? शरिया के बारे में जानते हैं? नहीं, शरिया शब्द का मतलब भी तो नहीं समझता हूँ। नहीं यार मैं बताऊं ना, हाँ। नहीं मालूम है बहुत लोगों को कि शरिया क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है। अब कानून देश, अब जैसे ये देश के कानून के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, और जब इनको अभी कोई देखेगा तो बोलेगा भैया तुम्हें ये भी नहीं पता, शरिया हमारा कानून अलग है, हम ये अलग बनाना चाहते हैं। कानून अलग होगा, कानून अलग है। हाँ, थोड़ा मुस्लिमों के लिए कानून अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है। नहीं, मुझे नहीं लगता, मैंने कभी सुना ही नहीं है। वही मैं बता रहा हूं। क्योंकि अब तक मेरा 22 साल एज हो गया, मैंने अब तक कभी सुना ही नहीं कि मुस्लिम के लिए अलग कानून है। अच्छा, देखिए ये भी एक खास बात निकल के आ रही है कि मुस्लिम समुदाय के बीच में भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको अपने कानून के बारे में नहीं पता है। तो सबसे पहले तो क्या कानून है, क्या कानून है, जरा हमें भी तो बताइए। कानून का अध्ययन तो बहुत बड़ा है, उसमें शरिया पूरा अलग लॉ है। आप बताइए अंकल जी कि कई मतलब मुस्लिम समुदाय में ऐसे लोग हैं जिनको शरिया और अपने पर्सनल लॉ के बारे में नहीं पता है। ऐसे बहुत से हैं। और फिर भी मतलब कि कई लोग ऐसे निकल के आते हैं सामने जो अंधाधुंध विरोध करते हैं यूसीसी का, एक विधान एक देश का। इसके बारे में इसके बारे में बताइए। एक भारत में जो है ना
एक कानून होना चाहिए और सबके लिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, एक जो है ना धर्म होना चाहिए और उसी पे हमें कार्य करना चाहिए। और इसके अलावा तो कुछ सोचना ही नहीं। और जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे जनसंख्या के ऊपर, तो जनसंख्या का नियंत्रण जो है तभी हो सकता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई ऐसा कानून लेकर आए जिससे जो है ये चीज कहा जाए कि भाई आपको जो है इस कानून को मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानेंगे तो आपका वोट देने का अधिकार हम छीन लेंगे, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम जो है आपको किसी भी तरह के ये गवर्नमेंट की जो सुविधा होती है ना, इसको नहीं देंगे और आप इससे वंचित हो जाएंगे। क्या ऐसा कर देना चाहिए, मतलब जिसके ज्यादा बच्चे उसका वोट देने का अधिकार छीन ले, ऐसा कर दें? मेरे हिसाब से तो होना ही ये किसके लिए, किसी के लिए या सबके लिए? सबके लिए। अगर सबके लिए है तो ठीक है, सबके लिए ही। अगर सबके लिए है तो ठीक है। देखो कानून जब बनता है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जब अगर देखो देश में कोई भी कानून बनता है, चाहे वो स्वास्थ्य पर हो, चाहे वो शिक्षा पर हो, अगर शिक्षा है तो सबके लिए, अगर कोई चीज है, अगर ये अभी दिल्ली में सरकार ने दारू फ्री करी तो वो सबको करी, मगर पीने वाला पिएगा, नहीं पीने वाला नहीं पिएगा। तो सरकार जो कानून बनाती है वो देश के सभी वर्गों के लिए बराबर है, बट कोई माने ना माने वो बात अलग है। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूँ कि अगर देश का कानून बनेगा, हमारे यहाँ ना लठ पड़ता होनी चाहिए, सही बताया तू, जैसे कि कोरोना काल में लठ पड़ता थी तो कोई बाहर नहीं आया निकल के, है ना? तो इस तरीके से अगर कानून बने और उससे सख्ताई के साथ ये लागू बात किया हो जाए। रही है कि अगर जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए जिसके ज्यादा बच्चे हैं उसको वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है तो वो 15% क्यों है, और हिंदुओं की आबादी कम है तो वो 80% क्यों है? तो वो पहले से है सर। आजादी के समय जो है ना, हाँ। आपको पता है कितना जो है ना, आप आजादी के समय नहीं जो तो है वो आजादी के बाद ही तो जनसंख्या आपने नियंत्रण की जो बात करी है और जो पॉपुलेशन का एक रिजल्ट निकाला, कैलकुलेट किया है, वो आजादी के बाद ही तो किया है। वो लोग जिन्हें जाना था वो तो वहां निकल गए, तुम तो यहाँ की बात करो ना। लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह भी है ना कि प्रजनन दर 1.9 हिंदुओं में क्यों है और 2.4 मुसलमानों में क्यों है, इसका जवाब दीजिए। तो भैया पैदा करो ना, आप कौन कहना मना चाहते हैं कर कि रहा है? हिंदू पैदा करें? हाँ तुम भी बात बढ़ाओ। ये है, यहाँ पर जनसंख्या कम करने की बात हो रही है, आप जनसंख्या भाई बढ़ाने की बात कर कम रहे हैं। करने की बात उल्टी हो रही गंगा धारा बह रहा है। है हम आप। तो 2014 से कह रहे हैं हाँ। मोदी से हाँ, कि लागू कर क्या लागू करें? यही जनसंख्या नियंत्रण कानून। हाँ। अब वो बिल्कुल, क्या, सवाल यहाँ पर सुनो यही है। भाई साहब एक मिनट, ये अखबारों में छापने से, मीडिया में चलाने से और भाषण देने से कुछ नहीं होगा। 352 सीटें दी थी मोदी को इस देश ने, क्यों जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया? बताइए। क्यों NRC नहीं लाया आप लोग, बताइए क्यों आप देखिए। लोग UCC नहीं लाए? देखिए ये मुद्दा जो है सरकार का है और और आप वो अपना सरकार के कार्य- आदमी नहीं हो, सरकार का मुद्दा है। अब सरकार का मुद्दा है, खुजली आपके हो रही है, बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, भाई साहब आप भी पैदा करो। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए और सबके लिए आना चाहिए।